हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे हैं। लास्ट लेक्चर पे हमने आपको पढ़ाया टेरिडोफाइट। आज का हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है, जिम्नोस मतलब नेकेड एंड स्पर्मा मतलब सीड, यानी ऐसा प्लांट जिनमें नेकेड सीड होता है, हम उन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। Are plants in which ovules are not enclosed by any ovary wall, and remain exposed both and before after fertilization। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझना है। जो हमारा ओव्यूल होता है यही फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ पा रहे ना? किसके बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद यही कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ठीक है, क्या लिखा है कि ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब ये ओव्यूल होता है तब भी ये नेकेड होता है, और जब भी ये सीड होता है तब भी ये नेकेड होता है। यही ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सीड में कन्वर्ट होता है। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी नेकेड होता है और बिफोर फर्टिलाइजेशन भी नेकेड होता है। यानी जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल भी नेकेड होता है और सीड भी नेकेड होता है। पूरी बात याद रखिएगा। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड बाय एनी वॉल, सो दैट्स व्हाई इट इज नेकेड। यानी कि ओव्यूल नेकेड, सीड नेकेड। क्लियर हो गई दोनों बात? चलिए, जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्री, टॉल ट्री एंड श्रब्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे भी बनता है, लेकिन मैं एक बार आपको और बताना चाहूंगा कि नेकेड सीड जिसमें होते हैं उसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ओव्यूल के चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होती और सीड के चारों तरफ भी कोई कवरिंग नहीं होती। यानी सीड भी नेकेड, ओव्यूल भी नेकेड, जिम्नोस्पर्म कंफर्म। ओके, देन जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, थोड़ा सा मीडियम साइज के ट्री इसमें होते हैं, टॉल ट्री भी होते हैं और श्रब्स भी होते हैं। बट ये याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म में कभी भी हर्ब्स नहीं होते। हर्ब्स जो हैं ये नहीं होते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्ब्स यहां पे अब्सेंट होते हैं। ओके, बड़े पेड़ होंगे, छोटे पेड़ होंगे, मीडियम साइज पेड़ होंगे, श्रब्स होंगे, बट हर्ब्स नहीं होगा। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द ज्ञांट रेडवुड ट्री, जो बहुत बड़ा होता है, दिस इज कॉल्ड सिकोया। ये लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट या बड़ा है, आप ऐसे कर लीजिए, दैत्याकार ज्ञांट रेडवुड ट्री काफी बड़ा होता है, जिसे हम टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज कहते हैं। क्या नाम है? टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, नाम सिकोया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में आ चुका है नीट में कि सिकोया इज द प्लांट विच इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। ओके, अगला सवाल देखिए। अब आपको मालूम है कि टेरिडोफाइटा में हमें रूट मिल गई थी और जिम्नोस्पर्म में भी रूट हमको मिलेगी, लेकिन द रूट्स आर जनरली टैप रूट। अब आपको यह बात पता होनी चाहिए कि टैप रूट क्या होता है। देखिए, जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि टैप रूट वो रूट होती है जिसका फॉर्मेशन रेडिकल से होता है। कहां से? फ्रॉम रेडिकल। अगर रूट का फॉर्मेशन रेडिकल से हो रहा है देन इट इज कॉल्ड टैप रूट। अदर देन रेडिकल हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। तो यहां पे जो रूट है वो कौन सी है सर? टैप रूट है। यानी जिम्नोस्पर्म की रूट टैप रूट होती है। अगला पॉइंट, रूट इन सम जेनरा, कुछ जेनरा में जो रूट है वो फंजाई के साथ एसोसिएशन बना लेती है और हम उसे माइकोराइजा कहते हैं। ऐसा हमें पाइनस में देखने को मिला है। यानी कुछ प्लांट्स के रूट जो है वो फंजाई के साथ जुड़ जाती है और उसे माइकोराइजा कहते हैं। ऐसा कहां होता है? ऐसा होता है बच्चों पाइनस में। और कुछ प्लांट्स, सम अदर, जैसे कि साइकस, इसमें से स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट जिसे हम कोरोलाइड रूट कहते हैं, इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन हो जाता है। दो सवाल हुआ जो मैं पूरा मार्क करके फिर आपको बता रहा हूं। वन इज द माइकोराइजा और सेकेंड कोरोलाइड रूट नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बना लेती है। तो याद रखें, पाइनस जो है
इसकी रूट माइकोराइजा का फॉर्मेशन करती है, इंपॉर्टेंट है। किसके साथ एसोसिएशन बनाएगा? फंजाई के साथ और हायर प्लांट। ओके, दूसरा साइकस की कहानी अगर हम आपको बताएं तो साइकस में जो इसकी कोरोलॉइड रूट होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूट, स्मॉल स्पेशलाइज रूट है जिसे हम कोरोलॉइड रूट कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आप कहें या बीजीए कह लीजिए, नॉस्टॉक एनाबेना, है ना। यस, ये सवाल भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी मार्क करें, ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। यस, जल्दी से नोट करिए। हो गया, चलिए। तो ये पेज और ये पैराग्राफ बेहद इंपॉर्टेंट था। नेकेड सीड, नेकेड ओब्यूल, मीडियम साइज ट्री, टॉल ट्री, सर्ब्स बट नॉट हर्ब, लार्जेस्ट या टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज जो है वो सिकोया है, टैप रूट आपको मिलता है यहाँ पे। कुछ स्पीसीज पाइनस के साथ एसोसिएशन बनाती हैं, यानी पाइनस की कुछ स्पीसीज फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाती हैं, दिस इज कॉल्ड माइकोराइजा। साइकस की कोरोलॉइड रूट एसोसिएशन बनाती है बैक्टीरिया के साथ, यानी कि बीजीए के साथ, साइनोबैक्टीरिया कह लीजिए, बीजीए के साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया? जिसे हम बोलते हैं साइकस की कोरोलॉइड रूट और नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन। ठीक है, आगे बात करें इसी में। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो स्टेम होता है, कुछ प्लांट्स में स्टेम अनब्रांच है और कुछ में ब्रांच। बहुत सवाल पूछा जाता है इसमें, ये भी सवाल बहुत आता है। स्टेम मतलब कोई ब्रांचिंग स्टेम में ना हो, कोई भी ब्रांचिंग ना हो। जब कोई ब्रांचिंग नहीं होती तो हम उसे अनब्रांच कहते हैं, अनब्रांच। इसका एग्जाम्पल होता है साइकस। और जब कभी ब्रांचिंग होती है, मान लीजिए ब्रांचिंग आपको देखने को मिले, ब्रांचिंग देखने को मिले, तो जब ब्रांचिंग देखने को मिलती है, ऐसा कहां होता है? ऐसा होता है दो जगह। ब्रांचिंग स्टेम में दिखती है, ब्रांचेस पाई जाती हैं, दिस इज कॉल्ड पाइनस एंड सिड्रस। ये भी मार्क करिएगा, पाइनस एंड सिड्रस, इंपॉर्टेंट है, खूब इंपॉर्टेंट है। द लीव्स आर सिंपल या कंपाउंड। आपको पता है अगर एक ही सिंगल लीफ है तो आप उसे सिंपल बोलते हैं, कई आपस में डाइवर्सिफाइड हो जाएंगी तो कंपाउंड, मॉर्फोलॉजी में आप पढ़ेंगे। अच्छा, साइकस को जो लीफ होती है ये पिन्नेट लीफ होती है, आपको मैं पढ़ाऊंगा मॉर्फोलॉजी में पिन्नेट लीफ और पामेट लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ एंड सो ऑन। तो यहां पे जो लीफ है साइकस की वो कैसी होती है? पिन्नेट लीफ, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। पिन्नेट, पामेट मॉर्फोलॉजी में जाके देख लीजिए अगर आपको असुविधा होती है तो। परसिस्ट फॉर ए फ्यूअर, कुछ सालों तक होती है ये। लीव्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे बन रहा है, देखिए यहां पे हर लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। साइकस अनब्रांच था, पाइनस और सिड्रस ब्रांच था, इसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों लीफ मिली। साइकस में पिन्नेट लीफ कुछ सालों के लिए होती है। अगली लाइन बेहद खूबसूरत, द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म, पत्तियां वेल एडाप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। जो जिम्नोस्पर्म की पत्तियां होती हैं वो वेल अडॉप्टेड होती हैं कि हाई टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर सके, हाई ह्यूमिडिटी को टॉलरेट कर सके, तेज हवा को टॉलरेट कर सके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कोनिफर्स की बात करें, यहां पे कोनिफर्स होते हैं, पाइनस को कोनिफर्स में रखा गया है। यहां पे निडिल लाइक लीव्स होती हैं, पत्तियां कांटे जैसी हो जाती हैं। क्यों? सरफेस एरिया को घटाना होता है, किस लिए? जिससे कि पानी का लॉस कम हो, ट्रांसपिरेशन घट जाए। ये एक प्रकार का एडॉप्टेशन होता है सर, ट्रांसपिरेशन घटाने के लिए निडिल लाइक लीव्स होती हैं जिससे कि सरफेस एरिया घट जाए। थिक क्यूटिकल होता है, पत्तियों की चारों तरफ थिक क्यूटिकल होगा जिससे कि सरफेस एरिया घट जाए और ट्रांसपिरेशन कम हो। सनकन स्टोमेटा, अंदर की तरफ धंसा हुआ स्टोमेटा होता है जिससे कि पानी का लॉस घट जाए, पानी का लॉस कम हो जाए। तो पत्तियां वेल अडॉप्टेड होती हैं जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकें, हाई ह्यूमिडिटी को टॉलरेट कर सकें, हाई विंड को टॉलरेट कर सकें। कोनिफर्स में निडिल लाइक लीव्स होती हैं जिससे कि सरफेस एरिया घट जाए। थिक क्यूटिकल होता है सॉरी, सनकन स्टोमेटा होता है जिससे कि वाटर लॉस कम से कम हो, कम से कम। ऐसा क्यों होता है? इट शो द जीरोफिटिक एडॉप्टेशन। जो प्लांट कम पानी वाले एरियाज में पाए जाते हैं उन्हें जीरोफिटिक एडॉप्टेशन शो करना पड़ता है। जीरोफिटिक एडॉप्टेशन क्या है सर? नंबर 1,
निडिल लाइक लीफ, निडिल लाइक लीफ, कांटे की जैसी पत्तियां। अगर पत्तियां ही निडिल लाइक लीफ में कन्वर्ट हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि सरफेस एरिया घट जाएगा। क्यूटिकल उसके पास हो, थिक क्यूटिकल हो, क्या हो, थिक क्यूटिकल हो। अगर थिक क्यूटिकल होंगे तो भी सरफेस एरिया घट जाएगा। और अगर स्टोमेटा धंस जाएंगे अंदर की तरफ, दिस इज कॉल्ड सनकेन स्टोमेटा, अंदर की तरफ धंस जाएंगे, ठीक है ना, अंदर की तरफ धंस जाएंगे तो भी रिस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन घट जाएगा। तो यस, इट इज ऑल अबाउट फॉर योर एडॉप्टेशन ऑफ द जीरोफिटिक, जीरोफिटिक नेचर का जो एडॉप्टेशन है। साइकस हो गया, पाइनस हो गया, इसके सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात हमने आपसे करी। आगे बात अगर इसी क्रम में आगे थोड़ी और आपसे बात करूं मैं, उसको भी आज समझते, वो क्या है सर। यस, अगर बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म का जो नेचर है सर वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस का क्या मतलब है? हमने टेरिडोफाइटा में हेट्रोस्पोरस आपको बताया था और कहा था इसमें दो प्रकार के स्पोर्स होंगे, एक माइक्रोस्पोर और दूसरे मेगास्पोर। याद रखिएगा, एक आपका माइक्रोस्पोर और दूसरा मेगास्पोर, ठीक है। Two kind of spore are produced within sporangia that are born on sporophyll। आपको स्पोरोफिल पीछे पढ़ा चुका हूं, जो कि स्पायरली अरेंज होती हैं, ओके। और ये कभी कभी क्या यहां पे कोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। होगा क्या, मान लीजिए ये आपका इस तरीके से है, ये आपकी स्पोरोफिल्स हैं और इन स्पोरोफिल्स में आपको दिखेगा क्या, यस, इनमें मान लीजिए आपको स्पोरेंजिया दिख गया, ये स्पोरेंजिया हो गया। ये स्पोरेंजिया कोन का फॉर्मेशन करता है, दिस इज कॉल्ड कोन या स्टोवेलाई। थोड़ी सी बात टेरिडोफाइटा में हुई थी। यस, द स्टोवेलाई वेयरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड yes, stoveli wearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate या male stoveli। that is very important। ये जो हमारा this is called microsporophylls, ये जो है this is called microsporangia, और ये जो हमारा कोन होगा दिस इज मेल कोन। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल कोन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो यस, अगेन फिर से आपको मैं बात बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, क्या, द टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया। दो प्रकार के आपको स्पोर यहां मिलेंगे। ऑन स्पोरोफिल्स विच आर अरेंज स्पायरली, और कॉम्पैक्ट करके ये बनाएंगे स्टोवेलाई या कोन, फॉर्म लैक्स या कॉम्पैक्ट। स्टोवेलाई, जो ये स्टोवेलाई हमारा है, स्टोवेलाई वेयरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, ये जो हमने ब्लू कलर का दिखा रखा है दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स, और ये क्या बेयर करेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया बेयर करेगा, और इसे हम कहेंगे मेल स्टोवेलाई। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट। अब आपको पता है कि इसी माइक्रोस्पोरेंजिया में आपको मिलेगा माइक्रोस्पोर, मतलब यही माइक्रोस्पोर जो आपको मिलेगा, यही माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा कल को? मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। और जो मेगास्पोर है, जो मेगास्पोरेंजियम से बना है, वो क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। आगे बात अभी होगी। तो द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट जनरेशन विच हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। जो मेल गैमेटोफाइट है ये बहुत ही रिड्यूस हो जाता है और इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स आर देयर, ठीक है, ओके। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन, और इस गैमेटोफाइट को हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। आगे आपको एनजीओ में भी ये बात पढ़ाऊंगा, और एनजीओ में तो बता दूंगा कि 2 सेल का या 3 सेल का होता है। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। ये बात आप खूब अच्छे से आगे समझते हैं। यहां पे आप, अब असल में क्या होता है, कभी कभी हम आगे के टॉपिक पढ़ के भी चीजों को जोड़ पाते हैं। तो यहां पे
अच्छा, यही बात आपको हमें एंजियो में भी पढ़ानी है तो दोबारा और क्लियर होगा। तो जिम्नोस्पर्म में हेटेरोस्पोरस कंडीशन है, दो प्रकार के स्पोर्स आपको मिलते हैं। एक आपको माइक्रोस्पोरेंजियम में मिलेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया कहां मिलेगा? माइक्रोस्पोरोफिल में मिलेगा। माइक्रोस्पोरोफिल कहां मिलेगा? मेल स्टोवेलाई में मिलेगा या मेल कोन में मिलेगा, ठीक है ना। और माइक्रोस्पोर बनाएगा पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन कल को क्या बनाएगा? मेल, यही पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेटोफाइट है, तो कोई परेशानी ही नहीं है। आगे इसी में से गैमीट जाके फ्यूज करेगा एग के साथ। तो क्लियर हो गई बात। चलिए आगे की बात देखें। अब बात आती है मेगास्पोरोफिल की। सेम कहानी को जोड़ लीजिएगा पीछे वाले। मेगास्पोरेंजिया जो आपका है, इसे हम मेगास्पोरेंजिएट कहेंगे बाद में, या फीमेल स्टोवेलाई कहेंगे। मतलब क्या हुआ? फीमेल स्टोवेलाई में आपको क्या मिलेगा? फीमेल स्टोवेलाई में क्या मिलेगा बताइए जल्दी से? मेगास्पोरेंजिया मिलेगा। कौन मिलेगा? मेगास्पोरेंजिया मिलेगा। मेगास्पोरेंजिया में क्या मिलेगा बताओ जल्दी से? मेगास्पोर मिलेंगे। और ये जो मेगास्पोरेंजिया आपको मिला है, ये कहां मिला है? फीमेल स्टोवेलाई के मेगास्पोरोफिल में। पूरी बात दोबारा बता दूं जल्दी से। आपका जो फीमेल स्टोवेलाई है, ये आपको यहां से आपको ऑब्टेंड होगा मेगास्पोरोफिल। बना के अगर दिखा दूं, ये देख लीजिए, मान लीजिए ऐसा ही है। ये आपका मेगास्पोरोफिल हो गया, ये आपका मेगास्पोरेंजियम हो गया, और ये पूरा कोन हो गया, ठीक है ना। तो मेगास्पोरोफिल में आपको क्या मिलेगा? मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम में क्या मिलेगा भैया जल्दी बता देते? मेगास्पोर मिलेगा। और मेगास्पोर क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और फीमेल गैमेट को से आपको क्या मिलेगा? फीमेल गैमेटोफाइट से आपको एग मिलेगा। पीछे से क्या मिला था आपको? क्या मिला था? मेल गैमेट। दोनों फ्यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यस, मेगास्पोरोफिल विद ओब्यूल आर मेगास्पोरेंजिया कॉल्ड मेगास्पोरेंजिएट या फीमेल स्टोवेलाई। द मेल और फीमेल कोन या स्टोवेलाई मे बी बॉर्न ऑन सेम ट्री। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये सेम ट्री पे मिले, कौन? दोनों। कौन कौन? यस, अगर सेम ट्री पे आपको दोनों मिल जाएं, कौन? मेल स्टोवेलाई भी, यानी मेल कोन भी और फीमेल कोन भी, दोनों एक ही पे मिल जाए, तो हम इसे मोनोसियस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोइसियस कंडीशन बोलते हैं। और ऐसा कहां होता है? पाइनस में है। पीएम से याद कर लेना, पाइनस मोनोसियस लिखा है, सेम ट्री पे मिलेगा। अथवा इन साइकस मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्री, इसे हम डायोसियस कंडीशन कहते हैं। ये आपको 12th में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मोनोसिस डायोसिस क्या होता है। तो एक ही प्लांट पे अगर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएं, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाएं तो मोनोसियस, और दो अलग अलग स्ट्रक्चर पे पाए जाएं तो डायोसियस चलेगा, ठीक है। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसिलस। The nucleus is protected by the envelope and composite structure of called ovule. Ovule की डिटेलिंग हम आपको एंजियोस्पर्म में आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये ज्यादा डिटेलिंग इसकी 12th क्लास में पढ़ाई जाती है। यहां पे इससे सवाल बहुत नहीं आता, बिल्कुल चिंता ना करिएगा। The ovule are born on megasporophyll which may be clustered to form female cone, यानी मेगास्पोरोफिल ही क्लस्टर होकर आपको फीमेल कोन बनाएगा, जो मैंने आपको पीछे बताया। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड म्योटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। ये भी आपको 12th में दोबारा पढ़ाया जाएगा, पूरी कहानी एंजियोस्पर्म की। और अभी थोड़ा आगे एंजियोस्पर्म में बताऊंगा भी। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट वेयर 2 or more आर्चिगोनिया। दिस इज कॉल्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसी मेगास्पोरेंजियम में आपको आर्चिगोनिया मिलेगा, और यही आर्चिगोनिया यानी द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ये रिटेन रहेगा एंड दिस इज कॉल्ड सीड हैबिट। इसकी शुरुआत पहले कहां हुई थी? सेलेजिनेला में और सैल्विनिया में। याद रखिएगा, पुरानी बातें जरूर याद रखिएगा। तो सर एक लाइन में बता दूं, मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर मिला जिसने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया, जिसमें हमें आर्चिगोनिया मिलेगा, जिसमें से हमें एग मिलेगा। बोलो हाँ या ना।
माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर मिला और जिसने क्या बनाया, मेल गैमेटोफाइट, उसमें हमें पॉलन ग्रेन आप कहते हैं, उससे हमें मेल गैमेट मिलेगा, दोनों फ्यूज करके जायगोट बनाएंगे और नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं। और यहां पे याद रखिएगा, पाइनस में मोनोसिस कंडीशन, साइकस में डायोसिस कंडीशन। नेक्स्ट आइए, कहा गया है कि अनलाइक ब्रायोफाइटा, अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा के जस्ट अपोजिट, तो अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। देखो, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनते ही नहीं है, तो कोई तकलीफ ही नहीं है। वहां पे तो गैमेटोफाइट बनता है ना, जिससे हमने प्रोथैलस और प्रोटोनिमा नाम दिया था, तो वो तो फ्री लिविंग होते हैं, कोई किसी से मतलब ही नहीं होता। तो ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है सर। क्या? अनलाइक ब्रायो एंड टेरिडोफाइटा, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ये एक का गैमेट दूसरे पे जाएगा तभी जाइगोट बनेगा। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया एंड रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, ये स्पोरेंजियम के अंदर रहते हैं और स्पोरोफाइट में रहते हैं। द पॉलन ग्रेन रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, they are carried in air current and come in the contact with the opening of the ovule born on the megasporophyle। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये हवा में जाएगा, एयर करंट में जाएगा और फिर ये हवा से होते हुए ओब्यूल तक पहुंचेगा। जब ये ओब्यूल तक पहुंचता है तो हम इसे विंड पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड पॉलिनेशन। जिम्नोस्पर्म में विंड पॉलिनेशन पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एयर करंट। आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे कि याद रखिएगा, आगे पूरी बात होगी और पढ़ाया भी जाएगा कि मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक पहुंचना एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। और अगर ये हवा के द्वारा होता है तो दिस इज कॉल्ड विंड पॉलिनेशन। द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट गोज टुवर्ड आर्चिगोनिया in the ovule and discharge their content near the mouth of the archegonia। ये पॉलन ट्यूब जाता है फाइनली लास्ट तक और अपने मेल गैमीट को रिलीज कर देता है। कहां? आर्चिगोनिया के माउथ के पास में, और फाइनली जाइगोट बन जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड ओब्यूल इनटू सीड। तो जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में, और ओब्यूल इनटू सीड। बट दीज सीड आर नॉट कवर्ड, लेकिन ये सीड भी कवर्ड नहीं होता। ये पूरी लाइफ साइकिल हो गई, इनकी पूरी कहानी हो गई जिसे आपने समझ लिया। तो जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड, नेकेड ओब्यूल, टॉलेस्ट प्लांट सिकोया, रूट टैप रूट, हर्ब अपसेंट, पाइनस का एसोसिएशन फंजाई के साथ माइकोराइजा, साइकस की कोरोडाइड रूट साइनोबैक्टीरिया के साथ फ्यूज करेगी, जुड़ेगी। साइकस अनब्रांच, पाइनस और सिड्रस ब्रांच, लीफ सिंपल कंपाउंड दोनों होती हैं। साइकस पिन्नेट लीफ फ्यूयर्स। जिम्नोस्पर्म की पत्तियां विदस्टैंड होती हैं, मतलब वेल अडॉप्टेड होती हैं हाई टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए और विंड के लिए। कोनिफर्स में निडल लाइक लीफ, सरफेस एरिया घटाने के लिए। थिक क्यूटिकल सनकेन स्टोमेटा, वाटर लॉस को रोकने के लिए। हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों होते हैं। दो प्रकार के स्पोर अलग अलग स्पोरेंजिया पे बनते हैं, अलग अलग स्पोरेंजिया अलग अलग स्पोरोफिल्स पे पाए जाते हैं और कोन का फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजिया धारण करती है, पूरे एसोसिएशन को मेल स्टोबलाई या मेल कोन कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस होती है और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। यही माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बनाता है जिसे हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। आगे मेगास्पोरेंजियम की अगर बात करी जाए तो मेगास्पोरोफिल्स में मेगास्पोरेंजिया पाया जाता है। पूरे कंटेंट को फीमेल स्टोवेलाई या फीमेल कोन कहते हैं। फीमेल कोन या फीमेल स्टोवेलाई सेम ट्री पे पाया जाता है पाइनस में, कॉल्ड मोनोसिस कंडीशन। अलग अलग पे पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड डायोसिस कंडीशन। ये कहां होता है? यस, साइकस में। मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होती है, मियोसिस करके मेगास्पोर बनाती है। 4 की संख्या होती है, उसमें से एक मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, जो मेगास्पोरेंजियम में ही रिटेन हो जाता है। और कल को फीमेल गैमीट यही लाके मेल गैमीट यहीं पे आता है वाया एयर करंट, विंड पॉलिनेशन के द्वारा, और
अपने गैमेट को पहुंचा देता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट ब्रायोफाइटा के जैसे और टेरिडोफाइटा के जैसे फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं करते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा और सीड कवर्ड नहीं होगा। डायग्राम जो यहां पे रह गया वो आपको दिखाया जाए। देखिए सर, एक डायग्राम तो मैंने आपको ये पढ़ाया, ये पहला वाला डायग्राम। जो पहला वाला डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, जल्दी से बता देते। ये वाला डायग्राम है साइकस का, पहचान लेना। ये वाला डायग्राम है साइकस का, मार्क करो जल्दी से। दूसरा डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है जिसमें आपको काफी ब्रांचिंग दिख रही है, दिस इज पाइनस। पाइनस। तीन बातें याद रखिएगा इसके बारे में, माइकोराइजा, मोनोसियस कंडीशन एंड ब्रांच। साइकस के बारे में भी कुछ याद रखिएगा, कोरोलॉइड रूट, बीजीए और अनब्रांच। और तीसरी बात क्या याद रखेंगे जी, जल्दी बताएं, डायोसियस कंडीशन। अगला डायग्राम, दिस इज जिंको। क्या है ये, जिंको। जिंको में आपको दिख रहा होगा ये डॉर्फ शूट, ये वाला, ये लॉन्ग शूट और ये सीड। जरूर लेवलिंग आनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड जिंको या जिंगो भी कहते हैं, जिंगो। ठीक है, चलो अब आप बात करते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्यों पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि आपको जिम्नोस्पर्म थोड़ा और क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है ना, जल्दी से समझते हैं इसको भी। आइए, अनलाइक जिम्नोस्पर्म where the ovule are naked, in the angiosperm or flowering plant the pollen grain and ovule are developed in specialized structure, this is called flowers। तो एंजियोस्पर्म में आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलेगा, फ्लावर। डिटेल हम इसकी 12th क्लास में दोबारा पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। बट शॉर्ट में यहां बात होगी। इन एंजियोस्पर्म द सीड आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट। आपने देखा होगा, आम आप खाते हैं, आम के फल के अंदर सीड होता है। तो यस, फ्रूट के अंदर सीड होता है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट, जो कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग हैबिटेट पे पाया जाता है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम याद कर लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वॉल्फिया, और टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस, जो कि 100 मीटर के ऊपर का होता है। कितना, 100 मीटर के ऊपर का। टॉल ट्री ऑफ यूकेलिप्टस इज 100 मीटर से ऊपर का। दे प्रोवाइड फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। आपको पता होना चाहिए कि इसमें से, एंजियोस्पर्म से आपको भोजन मिलता है, आपको चारा मिलता है, आपको ईंधन मिलता है, आपको दवाएं मिलती हैं और भी बहुत कुछ मिलता है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। वन इज डाइकोटिलिडन्स, जिसमें 2 कोटिलिडन होते हैं, और अदर इज मोनोकोटिलिडन्स, जिसमें सिंगल कोटिलिडन होता है। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे डाइकॉट कहते हैं और मोनोकॉट भी कहते हैं। द डाइकोटिलिडन्स कैरेक्टराइज बाय सीड हैविंग 2 कोटिलिडन्स, इनमें 2 कोटिलिडन होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसे आपको याद करना है। डाइकॉट में 2 कोटिलिडन होता है, रेटिकुलेट विन्यासन होता है, जालिकावत विन्यास। आपने रेटिकुलेट वेनेशन छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, कैसे, बना के दिखा देता हूं। पत्तियां ऐसी होती हैं कुछ, दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन कैसे होता है, पत्तियां मान लीजिए ऐसे हैं, केले का पत्ता आपने देखा होगा, और इस प्रकार से यहां पे अरेंजमेंट होता है। तो दिस इज पैरेलल वेनेशन। ठीक है ना, तो रेटिकुलेट वेनेशन हो गया डाइकॉट में। टेट्रामेरस, कैलिक्स, करोला, ये सब 4-4 के रेंज में पाए जाते हैं, या 5-5 में। सोलेनेसी में 5 होता है, ब्रेसिकेसी में 4 होता है। लिखा है हैविंग 4 or 5 मेंबर इन ईच फ्लोरल होल, यानी एंडोसियम, गायनोसियम एंड स्टेमन की बात करी जाए, कैलिक्स की बात करी जाए, करोला की बात करी जाए, तो डाइकॉट में या तो 4 होंगे या 5 होंगे। रेटिकुलेट वेनेशन होगा। अब आपको थोड़ा सब्जेक्टिव नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए यहां पे समझने के लिए, नहीं है तो आगे धीरे धीरे आप समझेंगे चीजों को। यहां पे इंफॉर्मेशन कम होने की वजह से कभी कभी कम समझ में आता है, तो जरूर आगे के इंफॉर्मेशन का वेट भी करेंगे। मोनोकोटिलिडन्स, और चूंकि आप नीट के एस्पिरेंट हैं तो आपको तो 12th पढ़ना ही है एग्जाम देने के पहले, तो ये पूरी बात दोबारा मिलेगी पढ़ने को। ठीक है ना। मोनोकॉट ऑन अदर हैंड कैरेक्टराइज बाय सिंगल कोटिलिडन सीड। यहां पे कितना सीड है, सिंगल।
और पैरेलल वेनेशन है, ट्राइमेरस फ्लावर्स है, मतलब तीन तीन के मेंबर हैं, जैसे लिलेसी आप पढ़ते हो तो वहां पे तीन के क्रम में चीजें पाई जाती हैं, जरूर जाके मॉर्फोलॉजी पढ़िए एक बार, है ना। तो डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन्स, रेटिकुलेट वेनेशन, टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर होते हैं, 4 या 5 के पार्ट होते हैं, फ्लोरल पार्ट जो होते हैं ना। और अगर मोनोकॉट की बात करें तो सिंगल कॉटिलेडन्स, पैरेलल वेनेशन, ट्राइमेरस फ्लावर, तीन तीन के मेंबर्स होते हैं। चलेगा? चल नेक्स्ट, अब बात आती है सेक्स ऑर्गन की। सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर, अगर मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो स्टेमन होगा। ईच स्टेमन इज कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर फिलामेंट एंड एंथर एट द टिप, यानी कि स्टेमन कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका हो जाता है एंथर और ये आपका हो जाता है फिलामेंट। विद इन द एंथर द पॉलन मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर। इसी के अंदर आपको माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा और यही माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्मेशन करती है पॉलन ग्रेन का। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ swollen ovary at the base, a long cylindrical style and stigma, कुछ इस तरीके से। Yes, this is called stigma, this is called style and this is called ovary, इसे ovary कहते हैं। Yes, ovary के अंदर आपको ओब्यूल मिलेगा, इसी के अंदर आपको ओब्यूल मिलेगा और इसी ओब्यूल के अंदर आपको अभी फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो जनरली ईच ओब्यूल हैज मेगास्पोर मदर सेल दैट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। इसी में से कोई एक मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी और जिसमें से 3 डिजनरेट कर जाएगा और एक डिवाइड करके एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करेगा। किसका? एम्ब्रियोसैक का, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बेहद इंपॉर्टेंट होता है। और फीमेल गैमेटोफाइट में का दूसरा नाम एम्ब्रियोसैक होता है। ये सारी चीजें सेम आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th में। सब कुछ दोबारा डिटेल में, फुल डिटेल में, यहां बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूं, तो इसलिए उसी चैप्टर को इन चीजों को समझने के लिए पढ़ें। यहां बस साइकिल दिखानी है आपको। तो यहां पे एम्ब्रियोसैक में 3 सेल्ड एग ऑपरेटस होता है, जिसमें एक सेल होती है, 2 सिनर्जिड होती है और 3 एंटीपोडल्स होती हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। याद रखिएगा यहां पे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है, अभी आपको दिखा दूंगा आगे। द पोलर न्यूक्लियाई की अगर बात करें, ये आपका एंजियोस्पर्म है भैया, आपका एंजियोस्पर्म है, ये डाइकॉट है और ये मोनोकॉट है। डिटेलिंग के लिए चैप्टर नंबर 2 पे जाएंगे, यहां शॉर्ट में ही बात हो रही है। ये आपके पास डायग्राम है, समझ पा रहे हैं ना। अभी दोबारा इस डायग्राम पे आएंगे, पहले कुछ बात और हो जाए। इवेंचुअली आप अगर ध्यान रखें तो पॉलिनेशन की अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी, लेकिन पोलर न्यूक्लियाई जो आपका है, पोलर न्यूक्लियाई, पीछे चल के पढ़िएगा, पोलर न्यूक्लियाई मिला। तो पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ऐसा कुछ आप कह लीजिए, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। मतलब क्या हुआ? ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको दिखा दूं बना के। ये एंटीबॉडल्स होती हैं 3, ये एग होता है, ये हमारे सिनर्जिड हैं, ये हमारी एग है, बीच में 2 ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इसे हम एम्ब्रियोसैक कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोसैक। बिना बनाए आप समझ पाएंगे नहीं सर, है ना। तो पॉलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फॉर्म एंथर are carried by the wind or various other agencies to stigma of pistil। यहां पे सीधे आपको बता रहा हूं कि pollen grain पहुंचेगा पिस्टिल के ऊपर, इसे हम बोलेंगे pollination। The pollen grain germinate on the stigma and resulting pollen tube grow to the tissue of stigma and style and reach the ovule। The pollen tube enter the embryo sac where 2 male gamete are discharged। पॉलन ट्यूब जो आपका है ये एम्ब्रियो सैक में इंटर करेगा और 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज करेगा। एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा और दूसरा मेल गैमेट डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। और चूंकि 2 बार फ्यूजन हो रहा है इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि एक यूनिक इवेंट है एंजियोस्पर्म में, ठीक है ना। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो और पेन डेवलप इनटू एंडोस्पर्म
व्हाइल सिनर्जिड एंटीपोडल्स ये सब डिजनरेट कर जाती हैं। ड्यूरिंग दिस इवेंट ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। ये सारे सवाल आपको दोबारा फिर पढ़ाए जाएंगे। आइए इसको आपको डायग्राम में दिखाऊं। ये देखिए, ये आपका एक प्लांट है, यहां से आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ये प्लांट है और ये प्लांट का आपका है ये ओवरी वाला पार्ट। हमने कहा ना स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ओवरी वाला पार्ट है। इसी ओवरी में आपको ओब्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा? मेगास्पोरेंजियम। 2015 नीट में पूछा गया कि मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम बताइए। ओब्यूल, ओब्यूल मिलेगा। ओब्यूल में आपको मेगास्पोर मदर सेल मिलेगी और ये मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी तो 4 मेगास्पोर, लेकिन एक मेगास्पोर फंक्शनल होगा और ये मेगास्पोर बना देगा ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट इम्ब्रियो सैक। क्या बना देगा? इम्ब्रियो सैक। अब आगे इधर आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में मिलेगा माइक्रोस्पोर और ये माइक्रोस्पोर बनाएगा पॉलन ग्रेन। एक ही नाम है वैसे। और पॉलन ग्रेन में आपको मिलेगा मेल गैमीट। याद है ना, ये मेल गैमीट देखिए 2, और ये एक मेल गैमीट जाके फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई को और एक मेल गैमीट जाके फ्यूज करेगा एग को, और ये एग वाला बनाएगा जाइगोट, जाइगोट बनेगा एम्ब्रियो और फिर बनाएगा नया प्लांट। ये पूरी डिटेल इतना पढ़ाने के बाद भी बता देता हूं, पूरी डिटेल आपको चैप्टर नंबर 2 में एक एक लाइन विद फुल एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ने को 12th में मिलेगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहां जाकर इसकी डिटेलिंग पढ़िए, यहां इससे ज्यादा और नहीं समझाया जा सकता। इसकी डिटेलिंग के लिए आपको 12th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर योर एंजियोस्पर्म। थैंक यू।